हाय फ्रेंड्स, चलिए आज हम त्रिकोणमिति जो कि क्लास 10 का एक महत्वपूर्ण चैप्टर है उसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग इसका परिचय जानेंगे, इसके बाद हम इसके प्रश्नों को देखेंगे। आइए देखते हैं। त्रिकोणमिति में हमेशा एक कोण फिक्स होता है जो कि 90 डिग्री होता है। ए बी सी, यहाँ पे कोण बी 90 डिग्री है। अपने मन से कोई भी नामकरण कर सकते हैं। ए बी सी, यहाँ भी कोण 90 डिग्री है, कोण बी। अब कुछ बातों का हम लोग ध्यान रखेंगे, फिर प्रश्नों को देखेंगे। जहाँ कोण 90 डिग्री बनता है उसके सामने की भुजा सदैव कर्ण होती है। इसके बाद हम जो कोण ले रहे होते हैं उसके सामने की भुजा, अगर हम जैसे कोण ए ले रहे हैं तो उसके सामने की भुजा, कोण अगर ए ले रहे हैं तो सामने की भुजा लंब, बची हुई भुजा आधार, और कर्ण तो हमेशा कर्ण ही रहता है। अगर हम कोण सी लेंगे, अगर हम कोण सी लेंगे तो इसके हिसाब से, अगर हम कोण सी लेंगे तो इसके हिसाब से कर्ण तो ये इसका तो फिक्स है। तब अगर सी लेंगे तो ये लंब और ये आधार हो जाएगा। इस प्रकार इसमें ये तो कर्ण ही रहेगा कोण सी के लिए, कोण सी के लिए ये आधार और ये लंब हो जाएगा। अगर हम सी लेंगे तो ये लंब, ये आधार। इसी प्रकार कोण ए के लिए ये लंब तथा ये आधार हो जाए। अब हम लोग त्रिकोणमिति के कुछ नियमों को जानेंगे। जैसे यहाँ पे एक महत्वपूर्ण नियम लागू होता है जिसको बोलते हैं पाइथागोरस का नियम। पाइथागोरस का नियम जो कहता है हमेशा कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसी को लोग इंग्लिश में लिखने के लिए एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी लिखते हैं। पूरा सॉल्व करने के बाद कई बार लोग ऐसे ही एच स्क्वायर बराबर रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी कहते हैं। अंग्रेजी में हम लंब को परपेंडिकुलर
पी से डिनोट करते हैं, उसी प्रकार आधार को हम लोग बेस अतः बी से डिनोट करते हैं, तथा कर्ण को हाइपोटेनियस अर्थात एच से डिनोट करते हैं। चलिए एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे देखते हैं। आइए हम लोग देखते हैं आगे सारे नियमों को और तथा त्रिकोणमिति के अनुपातों को जिन्हें हमें निकालना होता है। इनके भुजाओं के आधार पर ही इनका हम मान निकालते हैं। इसके लिए 6 बेसिक बातें हैं, जैसे साइन, जिसे हम शॉर्ट में साइन लिखते हैं, कोसाइन, जिसे हम शॉर्ट में कॉस लिखते हैं, टेंजेंट, जिसे हम शॉर्ट में टेन लिखते हैं, सेकेंट, जिसे हम शॉर्ट में सेक बोलते हैं, कोसेकेंट, जिसे हम लोग शॉर्ट में कोसेक बोलते हैं, तथा कोटेंजेंट, कोटेंजेंट, जिसे हम शॉर्ट में कोट बोलते हैं। इसका शॉर्ट फॉर्म ही हमेशा चलता है, ये पूरा नाम हमें याद रहना चाहिए, लेकिन हम हमेशा यूज इसको करते हैं। और चलिए इसके रेशियो को हम जानते हैं। हमें बेसिक बताया जाता है ट्रिक से, जो हम कभी भूल ना पाए, इसीलिए हमने कुछ ट्रिक्स हमें हमेशा बताया जाता है। जैसे एक होता है लाल कक्का, लाल कक्का, जिसको हम लोग कहते हैं लंब बट्टा कर्ण, इसको हम लोग कहते हैं आधार बट्टा कर्ण, इसको हम लोग कहते हैं लंब बट्टा आधार। अगर हम बात करना चाहें तो इसी को हम आगे चल के कहते हैं साइन थीटा, ये है कॉस थीटा, और ये होता है टैन। चलिए हम लोग इसको एक और फॉर्मूले से जानते हैं, एक और ट्रिक से जानते हैं। एक और कहा जाता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। ये है रेशियो साइन का, ये है रेशियो कॉस का, और ये है रेशियो टैन का। यहाँ साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, या इसके हिसाब से पी बाय एच, पी बाय एच, यानी कि परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनियस, यानी कि लंब बटा कर्ण। कॉस थीटा जो कि होता है आधार बटा कर्ण, इसी को एक और शॉर्ट नाम से जानते हैं, इंग्लिश नाम से बी बटा एच, जिसको हम लोग बोलते हैं आधार बटा कर्ण। इसी तरह से टैन थीटा के लिए एक रेशियो आता है लंब बटा आधार, या फिर पी बटा बी, लंब बटा आधार, इसी को हम लोग पी बटा बी या लंब बटा आधार भी कहते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग देखते हैं आगे के इसके भाग को। ठीक है, आगे देखा जाए। आइए हम आगे के भाग को देखते हैं। हमने अभी जाना साइन थीटा बराबर होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टा कर्ण, इसको इंग्लिश में पी बटा एच भी कह सकते हैं। कॉस थीटा बराबर अभी हमने जाना आधार बट्टा
कर्न, जिसको हम लोग इंग्लिश में बी बट्टा एच भी कह सकते हैं। उसी प्रकार tan थीटा बराबर हमने जाना ये होता है लंब बट्टा आधार, जिसे हम लोग पी बट्टा बी भी कहते हैं। कुछ और फॉर्मूले जो इन्हीं के आधार पे काम करते हैं, जैसे tan थीटा, जैसे tan थीटा का उल्टा होता है cot थीटा। उसी प्रकार sin थीटा का उल्टा होता है cosec थीटा। उसी प्रकार cos थीटा का उल्टा होता है sec थीटा। इस तरह से अगर हम कहना चाहें तो एक नया फॉर्मूला भी बनता है, जैसे साइन का उल्टा भी हमने कहा कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा बराबर भी हो जाएगा उसका उल्टा 1 बट्टा साइन थीटा, यानी साइन थीटा का जो मान था उसका उल्टा, यानी ये हो जाएगा एच बट्टा पी, यानी कि कर्ण बट्टा लंब। उसी प्रकार सेक थीटा का उल्टा हो जाएगा 1 बट्टा कॉस थीटा, अतः एच बट्टा बी, यानी कि कर्ण बट्टा आधार। इसी प्रकार कॉट थीटा का उल्टा हो जाएगा 1 बट्टा टेन थीटा, यानी टेन थीटा का उल्टा, यानी बी बट्टा पी, यानी कि आधार बट्टा लंब। इस प्रकार अगर हम देखना चाहें तो हम कह सकते हैं हमारा बेसिक 6 फॉर्मूला तैयार है। सबसे पहला साइन थीटा बराबर लंब बट्टा कर्ण, यानी कि पी बट्टा एच। इसी प्रकार कॉस थीटा बराबर आधार बट्टा कर्ण, यानी कि बी बटा एच। इसी प्रकार tan थीटा बराबर लंब बट्टा आधार, अतः p बाय b। सिमिलरली कोसेक थीटा बराबर उसी का उल्टा h बट्टा p, सेक थीटा बराबर h बट्टा b, और tan थीटा बराबर b बट्टा सॉरी कॉट थीटा बराबर b बट्टा p, यानी कोसेक थीटा बराबर लंब बट्टा लंब कर्ण बट्टा लंब, सेक थीटा बराबर लंब कर्ण बट्टा आधार, और कॉट थीटा बराबर आधार बट्टा लंब। इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे क्वेश्चन को देखते हैं। प्रश्नों पे जाने से पहले हम एक लास्ट बात देखते हैं, हम लोग एक लास्ट टॉपिक जो हमारे लिए जरूरी है, सवाल में हमें जरूरत पड़ेगी, उसको देखते हैं, फिर हम लोग प्रश्नों पे चलते हैं। एक नोट लिखते हैं, जैसे साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर हमेशा होगा 1 के। उसी प्रकार कॉस थीटा इंटू सेक थीटा हमेशा बराबर होगा 1 के। उसी प्रकार tan थीटा इंटू कॉट थीटा हमेशा बराबर होगा 1 के। चलिए हम एक्सरसाइज पे चलते हैं। एक्सरसाइज 8.1 के प्रश्नों को देखते हैं। शिवम, सवाल लिखा जाए। अब हम एक्सरसाइज के प्रश्नों को देखते हैं। एक्सरसाइज 8.1 में पहला प्रश्न, जो कि मैंने बोर्ड पे पहले ही लिख दिया है, लिखा हुआ है कोई त्रिभुज है, त्रिभुज एबीसी, जिसका कोण बी समकोण है। प्रश्न में ही दे रखा है कोण बी समकोण है। इसके बाद दिया हुआ है ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी का मान दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। तो कुछ प्रश्नों को कह रहा है निकालने के लिए, बोला है निम्नलिखित चीजों का मान ज्ञात करें, जैसे कि साइन ए, कॉस ए, साइन सी, कॉस सी।
सबसे पहले हम एक फिगर बनाते हैं अपने मन से, जिसमें कहा गया है, फिक्स कर दिया गया है कोण बी समकोण है। अब हम अपने हिसाब से इसको ए मान सकते हैं, बी मान सकते हैं, या फिर इसको ए और इसको सी मान सकते हैं, जैसा हमारी इच्छा हो। हमारे पास कुछ चीजों का मान पहले से दे रखा है, जैसे ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। इसका मतलब है हमें कर्ण का मान नहीं पता है, इसका मतलब हमें कर्ण का मान नहीं पता है। इस समय हमारा एक फॉर्मूला काम आता है, जिसे हम बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण जो कि हमें निकालना है, लंब जिसका मान हमें दे रखा है, आधार जिसका मान हमें दिया जा चुका है। अब हमारे पास h का मान आ चुका है 25 सेंटीमीटर। अब हमसे प्रश्न कहा जा रहा है साइन ए का मान निकालिए। पहले पहले प्रश्न के पहले भाग को देखते हैं, जैसे कहा गया है साइन ए। हम जानते हैं साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं पी बटा एच। हम लोग बात कर रहे हैं कोण ए का, और आपको बताया गया था कोण ए के सामने की भुजा लंब होती है, यानी कि ये अब क्या है, लंब है, बस इसी सवाल के लिए। और ये आधार है, क्योंकि समकोण त्रिभुज के सामने की भुजा हमेशा कर्ण होती ही होती है। अतः साइन ए बराबर पी बटा एच, जो कि पी ये है और बी ये है। अतः पी बराबर 7/25, ये सेंटीमीटर में है। हमेशा इस बात को ध्यान रखिएगा, लिखना हमें सेंटीमीटर में ही है। इसके बाद काट करके हम सिर्फ 7/25 आंसर नहीं दे सकते, हर बार हमें बेसिक से ही जाना होगा। साइन ए बराबर पी बटा एच, यानी कि 7/25 आपका आंसर आ गया। एक और भाग है इसी में, कॉस ए का मान। कॉस का हम बात कर रहे हैं, और कॉस होता है आधार बटा कर्ण या बी बटा एच। अब बी ये है, यानी 24 सेंटीमीटर। कर्ण हमेशा फिक्स होता है, ये है 25 सेंटीमीटर। अतः हमारा आंसर हो गया 24/25 सेंटीमीटर। इसी का दूसरा भाग है, जिसमें हमें कहा जा रहा है साइन सी का मान निकालिए। हर बार फॉर्मूला वही रहेगा, लंब बट्टा कर्ण, यानी कि पी बटा एच। बस अंतर ये है, जब हम कोण सी की बात कर रहे हैं, जब हम लोग कोण सी की बात कर रहे हैं, उस समय सामने की भुजा अब लंब हो जाएगी, सामने की भुजा अब लंब हो जाएगी, और नीचे की भुजा जो तभी लंब था अब आधार हो जाएगी। अतः लंब बराबर 24 सेंटीमीटर, और कर्ण तो हर बार फिक्स है, यानी कि
24/25 सेंटीमीटर आंसर। कॉस सी आधार बटा कर्ल। अभी बी का मान 7 सेंटीमीटर, बी का मान 7 सेंटीमीटर, कर्ल हर बार फिक्स होता। ये आंसर आपका हो गया 7/25 आंसर। आप हमेशा याद रखें, जो भी कोण ले रहे हैं उसका सटा हुआ भुजा आधार होता है। अगर ए ले रहे हैं तो उसका सटा भुजा आधार ये, और सी ले रहे हैं तो इसका सटा हुआ भुजा आधार ये। सीधी सी बात है, सिंपल सी बात याद रखिए, जो भी कोण ले रहे हैं उसका सटा हुआ भुजा आधार। एक तिरछा भुजा हमेशा कर्ल, तो जाहिर सी बात है जो बचा हुआ भुजा है वो लंब हो जाएगा। अगर हम ए लेते हैं तो ये आधार तो ये लंब, और सी लेते हैं तो ये आधार तो ये लंब रहेगा। प्रश्न संख्या 1 के स्क्रीनशॉट लीजिए या उतारिए, हम इसके बाद देखते हैं अगले क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 2 जो की बोर्ड पे लिखा है, आइए देखते हैं। लिखा हुआ है आकृति 8.13 में कोई फिगर पहले से ही दिया हुआ है, बोल रहा है उसमें tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात करिए। फिगर एक नीचे दिया हुआ है, फिगर 8.3 देख लीजिए, p q r है। इसका मतलब होता है हर बार ये क्या है 90 डिग्री, और 90 डिग्री के सामने वाला कोण यही क्या होता है, कर्न होता है। इसी को हम लोग h बोलते हैं इंग्लिश में। यानी हमें क्यू आर का मान ज्ञात करना है। अभी हमारे लिए काम आता है पैथागोरस प्रमेय से एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच स्क्वायर का मान दिया हुआ है, पी का मान दिया हुआ है। तेरह का स्क्वायर करेंगे 169, 12 का स्क्वायर करेंगे 144 और बी स्क्वायर। इधर आया प्लस था तो इधर आके माइनस, अतः इस प्रकार b बराबर रूट अंडर 25, b बराबर 5 सेंटीमीटर। बची हुई भुजा हमारे पास आ गया, इसका मान 5 दिया गया है। tan p, tan p बट्टा आधार तो p बट्टा b ले रहे हैं, उसका सटा हुआ भुजा आधार तो बचा हुआ भुजा लंब। यानी क्या, इसका अगर ये आधार है तो ये लंब, या फिर सीधा समझिए जो भुजा ले रहे हैं उसके सामने का भुजा लंब। यानी कि 5 बटा आधार कितना है 12, और ऐसा ही दिया हुआ है कॉट आर। कॉट है इसलिए इसका उल्टा tan का उल्टा, यानी आधार बट्टा लंब b बटा p। अब हम लोग आर ले रहे हैं, हम लोग अब आर ले रहे हैं, तो आर इसका मतलब आधार इसका ये हो गया, तो बचा हुआ भुजा ये आधार हो गया, जिसका मान हमें लेना है। आधार है कोण आर के लिए 5, और इस पर p माइनस कॉट का मान प्रश्न संख्या 2 तक के प्रश्नों को हम लोग देख चुके हैं। आइए अब हम लोग प्रश्न संख्या 3 को देखते हैं। दिया हुआ है यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए, प्रकृत पता होता है ज्ञात करना,
हमें पहले से ही कुछ ए 3/साइन, हम लोग जानते हैं साइन थीटा होता है एच, यानी हम कह सकते हैं पी बराबर और एच बराबर 4 सेंटीमीटर। पाइथागोरस से एच स्क्वायर बराबर एच का मान जो कि पहले से ही दिया हुआ है, ये 3b का मान हमें निकालना है, 4b² क्या करके हो जाएगा, बी बराबर √7 बस दिया हुआ है। हमें पहले से p और h का मान निकल जा रहा है। cos a निकालने के लिए cos a tan, हम चाहे तो फिगर भी बना सकते हैं। फिगर बनाया जिसमें h का मान दे रखा है 4 सेंटीमीटर, p का मान पहले से ही पता है 3 सेंटीमीटर, अभी हमने निकाला b का मान। अब हम लोग a निकाल रहे हैं, और जैसे ही a निकालते हैं सामने वाला कौन, लंब हम लोग पहले से ही जानते हैं, सटा हुआ भुजा आधार। तो हमें निकालना है cos a का मान, cos a आधार बट्टा कर्ण, ये है रोटेंडर 7 सेंटीमीटर बट्टा कर्ण 4 सेंटीमीटर। इसी में एक और प्रश्न दिया हुआ है, tan a का मान निकाल, लंब बट्टा p बट्टा b, p का मान जो कि पहले से ही दिया हुआ और आधार का मान